हजरत अबू बकर सदीक, ईमान जो पगला दे। कभी सोचा है, ईमान सिर्फ नमाज, रोजे और अल्फाज का नाम नहीं होता, बल्कि ईमान वो आंसू है जो किसी मजलूम को देखकर खामोशी से बह जाए। और अगर हम ईमान की जिंदा तस्वीर देखना चाहें तो एक नाम काफी है, अबू बकर सदीक। ये मक्का था, वही मक्का जिसे आज लोग अमन का गहवारा कहते हैं, मगर उस वक्त ये मक्का कमजोरों के लिए जहन्नम बना हुआ था। रेत आग की तरह जलती थी, कोड़े बरसाए जाते थे, लोहे के जंजीर गुलामों के जिस्म में प्यास्त हो चुके थे, और एक गुलाम नंगे जिस्म के साथ तपती रेत पर लिटा हुआ था, सीने पर भारी पत्थर, चेहरा जख्मों से भरा, हाथ खशक, सांस खड़ी हुई, लेकिन जबान पर एक ही सदा, अहद अहद। इसी गली से हजरत अबू बकर सदीक गुजर रहे थे। ये मंजर देखा तो कदम रख गए, दिल कांप गया, आंखों में आंसू भर आए, जिस्म लरजने लगा। ये सिर्फ एक गुलाम नहीं था, ये ईमान की इज्जत थी जिसे रेत पर घसीटा जा रहा था। हजरत अबू बकर ने करीब जाकर पूछा, उसे क्यों मारते हो? जालिम हंसे, कहने लगे, ये मोहम्मद को नहीं छोड़ता। हजरत अबू बकर का दिल फटने लगा। वो फौरन वापस लौटे, अपना माल जमा किया, दीनार दिरहम सब कुछ, और वापस आकर कहा, इस गुलाम को मुझे दे दो, मैं उसकी कीमत अदा करता हूँ। जालिमों ने कहकाहा लगाया, कहने लगे, ये तो किसी काम का नहीं, तुमने बहुत महंगा सौदा किया है। यहाँ हजरत अबू बकर ने वो जुमला कहा जो क़यामत तक ईमान वालों को रुलाता रहेगा, मैंने उसे काम के लिए नहीं, अल्लाह के लिए खरीदा है। गुलाम आजाद न हुआ, जंजीरें टूट गईं, बिलाल आजाद हो गए, मगर अबू बकर के आंसू नहीं रखे। हजरत बिलाल कानपते जिस्म के साथ खड़े थे, आसमान की तरफ देखा, आजादी की सांस ली, और हजरत अबू बकर ने इन्हें गले से लगा लिया। ये गले लगाना एक इंसान का दूसरे इंसान को नहीं, एक ईमान का दूसरे ईमान को था। कुछ लोग आए, कहने लगे, अबू बकर, तुम अपना माल कमजोरों पर क्यों जाया करते हो? किसी ताकतवर को आजाद करते तो वो तुम्हारे काम आता। अबू बकर का जवाब, हजरत अबू बकर ने सिर झुका लिया, आंखें नम हो गईं, और आहिस्ता से फरमाया, मैं किसी के काम आने के लिए नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए देता हूँ। सोचिए, वो शख्स जो बाद में खलीफा बनने वाला था, आज मुका की गली में एक गुलाम के लिए रो रहा था। न तख्त की फिक्र, न हुकूमत का ख्याल, न मुस्तकबल का हिसाब, सिर्फ एक खौफ था कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। वो माल लिटा रहा था और दिल से कह रहा था, ऐ अल्लाह, मैंने जो दिया है वो वापस न मांगना, बस कबूल कर लेना। आखिरी मंजर हमारे लिए सवाल, और आज हम किसी मजलूम को देखकर नजर फेर लेते हैं, किसी मजबूर की आवाज सुनकर कहते हैं, ये मेरा मसला नहीं। हम कहते हैं, ईमान कमजोर हो गया है। नहीं, ईमान जिंदा है, मगर हमारे दिल सो गए हैं। अगर अबू बकर जैसा दिल ना बन सका तो कम अज कम किसी बिलाल का दर्द तो महसूस करना सीख लो।